प्रिय राजा रानी हो, कैसे हो? सभी बढ़िया होंगे। तो मेरा आपको सभी को नमस्कार। चलिए, तो अपन आज बात करने वाले हैं 9th क्लास के चैप्टर नंबर 11 की पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो पहले तो अपन इसका थोड़ा बेसिक समझेंगे। ठीक, जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो थोड़ा इसमें समझ लेते हैं अपन। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, ये होता है अपना शंकु। ये इसमें एक लंब टाइप का होता है, ये होता है अपना आयत, जिसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या त्रिज्या को अपन आर से साइन करते हैं। ठीक है, ये होती है अपनी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई जिसे अपन एल से लिखते हैं, और ये बीच वाली होती है अपनी ऊंचाई। ये होती है अपनी ऊंचाई जिसे अपन एच लिखते हैं, ऊंचाई। ठीक है, आज इस एक्सरसाइज में अपन दो फॉर्मूलों का यूज करने वाले हैं। पहला, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना? पाई आर ब्रैकेट स्टार्ट एल प्लस में आर। ये अपना फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकंड जो यूज करने वाले हैं वो ये रहा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या होता है? पाई आर एल। तो साथियों, आज अपन इन दो फॉर्मूलों का यूज करने वाले हैं। तो चलिए अपन अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए, ये रहा अपना फर्स्ट सवाल। तो फर्स्ट सवाल अपना क्या कह रहा है? एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, तो जो बोल रखा वो लिख लेते हैं। पहले अपन ये बोल रहा है एक शंकु, पहले एक शंकु को बना लेते अपन। शंकु ऐसा बनता है। ठीक है, ये बोल रहा है इसका व्यास कितना दे रखा अपन को? व्यास दे रखा अपन को 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है इसको? तिर्यक ऊंचाई जिसे अपन एल लिखते हैं, एल तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई अपन को कितनी दे रखी इसने? 10 सेंटीमीटर। तो चलिए हल करते सवाल। देखिए, ये व्यास होता है, व्यास का अपन आधा करते हैं तो अपन को त्रिज्या ज्ञात हो जाती है। ठीक है, तो चलिए व्यास का आधा करते हैं अपन। व्यास से अपन त्रिज्या निकालते हैं 10.5 सेंटीमीटर। तो 10.5 का 10.5 रहने देते, बटे में 2 लगा देंगे। ठीक है, ये अपनी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब सवाल का क्या बोल रहा है आगे? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? शंकु का। शंकु का क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां लिखते हैं अपन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अभी तो लिखा है हमने, पाई आर एल। ठीक है, जब तक हमें नहीं कहा जाए कि पाई की जगह क्या यूज करना है, तो हम हर बार क्या यूज करेंगे? 22/7। ठीक है, तो पाई की जगह क्या यूज करते हैं अपन? 22/7। आर अपना क्या है? 10/5 बटे में 2 गुणा में अपन को एल के आधे रखती है, कुछ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर नहीं लिखते यहाँ पर। ठीक है, अपन डायरेक्ट करते अपन। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे अपना 0 आ जाएगा। ठीक है,
तो क्या जो कटता है वो काट दो, 10 दूनी 20, ठीक है। और ये क्या है, 11 बार में कट जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अभी क्या करता है, हाँ कटता है, 7 एकम 7, बच जाएंगे 3, 5 35 हो जाएगा, 7 पंचे 35, 5, ठीक है। अपने पास क्या बचा है, 11 गुना में 5 15, ठीक है। इन दोनों को गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा इसका, 11 पंचे 55, हासिल ये 11 एकम 11, 11 एकम 11, ठीक है, 1 12, क्या सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो दोबारा गुना करते हैं इसको, शायद ये नहीं इसका आंसर, 15 एकम 15, हासिल जाएगी 1, 15 एकम 15 1 16, हाँ ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे सवाल में कुछ नहीं अपन को करना, बस थोड़ी कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है कि कोई गलती नहीं हो जाए, मिस्टेक, ठीक है। एक गणित होता है, इसमें मिस्टेक चलती रहती है अपनी, ठीक है। तो चलिए अपन करता है, ये कौन सा सवाल था, प्रश्न नंबर 1, जिसको अपन ने शानदार तरीके से सॉल्व कर लिया है। चलिए अपन करते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए अपना नेक्स्ट सवाल ये रहा, तो दूसरे सवाल को अपन पढ़ लेते हैं। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो चलिए अपन लिख लेते हैं। तो पहले अपन को पूछेंगे डायग्राम बनाना है, ठीक है। एक शंकु बना लेते हैं अपन, ठीक है। ये शंकु बना है, ये क्या अपना शंकु, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई तो आपको पता हो क्या लिखते हैं अपन, एल। तिर्यक ऊंचाई इसकी कितनी है, 21 मीटर, 21 मीटर, और आधार का व्यास क्या दे रखा अपन को, 24 मीटर दे रखा। देखो व्यास 24 मीटर दे रखा अपन को, तो अपन को व्यास से अपन क्या काटते हैं, त्रिज्या काटते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या अपन निकाल लेते हैं। त्रिज्या निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, आर बराबर में 24/2, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, त्रिज्या अपनी क्या आ गई 12, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अपना, चलिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर ब्रैकेट स्टार्ट एल प्लस में आर, ठीक है। तो पाई की जगह जब तक आपको नहीं कहा जाएगा ये यूज करो, जब तक आपको 22/7 यूज करना, ठीक है। तो पाई अपना कितना है 22/7 गुना आर अपना कितना दे रखा है 12 ब्रैकेट स्टार्ट एल कितना अपना तिर्यक ऊंचाई 21 प्लस में आर अपना कितना है 12 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 22/7 गुना 12, दोनों को जोड़ देते हैं, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ठीक है। तो 22/7 बटे में 2 गुना में 12 गुना में 33, ठीक है। अब सबको गुना कर देते हैं अपन, ठीक है। क्या होता है 22 गुना में 12 करेंगे अपन, 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24, 2 26, 264 264 को 33 से गुना करेंगे, 3 चौके 12 हासिल 3 दूनी 3 का 18 19, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 हासिल 3 का 18 19 हासिल जाएगी 1, 3 दूनी 6 7, ये 7 आना था यहाँ पर, ठीक है।
2, 9 2 11 हासिल 1, 7 और 9 कितना होता है 16, 1 17 हासिल जाएगी 1 8, ये आ जाएगा अपना 812, 800 8 7 12 आ जाएगा अपना बटी में 7। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भाग दे देना, अपने आप आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, या अपन इतना भी छोड़ सकते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए अपन करते हैं नेक्स्ट सवाल को। ये अपना सवाल है दूसरा, जिसको अपन ने शानदार तरीके से हल कर लिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल अपना ये रहा। चलिए, तीसरा सवाल अपना क्या कहता है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट आधार की त्रिज्या, सेकंड शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, तो सॉल्व करते हैं। तो पहला अपन को एक शानदार शंकु बना लेना है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ये क्या अपना शंकु, शंकु। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को कितना दे रखा है 308 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी अपन को एल कितना दे रखा, अपन को एल दे रखा अपन को 14 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई अपन को 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये बोल रहा है फर्स्ट बोल रहा है कि आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है अपन को फर्स्ट में। तो चलिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो सबको पता होगा, पाई आर एल बराबर में अपन को क्षेत्रफल कितना दे रखा है 308। ठीक है, तो पाई की जगह पर क्या यूज करेंगे 22/7। ठीक है, आर अपना कितना है ये निकालना है अपन को, तो आर का आर रहने देते हैं। ठीक है, गुणा में एल अपना तिर्यक ऊंचाई अपनी कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 लिख लेते हैं यहाँ पर, बराबर में क्या अपना 308, तो 308 को 308 रहने देते हैं। ठीक है, तो करते आगे, 7 दूनी 14, 22 गुणा में आर गुणा में 2 बराबर में 308। तो आर बराबर में क्या करेंगे अपन 308 को 308। ठीक है, बटे में जाएगा, ये गुणा में है ये भाग में चले जाएंगे। ठीक है, तो 22 गुणा में 2 काट देंगे जो कटता होगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। ठीक है, अब 22 से 154 कितने बार में कटेगा 7 बार में। ठीक है, 7 बार में, तो त्रिज्या अपनी कितनी आ गई 7। ठीक है, अब क्या एक अपन का ये फर्स्ट सोल्व हो गया अपना। अब सेकंड क्या बोल रहा था, सेकंड को अपन यहाँ पर सोल्व करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा था अपना, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना क्या होता है, वो पाई करवा लगनी है, कौन सा फार्मूला में देखिए जो चेक करेंगे। तीसरा सवाल है,
पाई आर ब्रैकेट स्टार ठीक है, एल प्लस में आर। तो चलिए इसमें क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्र कितना होता है, पाई आर ब्रैकेट स्टार्ट एल प्लस में आर। ठीक है, तो पाई की जगह पर तो कुछ दे तो नहीं रखा है, नहीं, तो पाई की जगह पर 22/7 यूज करेंगे। ठीक है, तो 22/7 आर कितना अपना, त्रिज्या कितनी अपनी 7 ब्रैकेट स्टार्ट, एल कितना अपना, त्रिक ऊंचाई कितनी अपनी, त्रिक ऊंचाई अपनी 14। ठीक है, प्लस में आर अपना कितना 7, 7 से 7 कट जाएगा, अपना यहाँ पर बचेगा 22 गुना में 14 और 7 कितना होता है 21। ठीक है, 21 को 22 से गुणा करेंगे कितना आएगा, कर लो, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2 गुना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6 4, ये अपना मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना है इस सवाल में, बस एक बार फॉर्मूलों को यूज कर लो, याद कर लो, अच्छे से रट लो, बिल्कुल घोट के पी जाओ। बस इसमें खेल सिर्फ फॉर्मूला का और कुछ भी नहीं, बेसिक समझे। देखो शंकु बनाया पहला अपन ने, पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाया, अपन को त्रिज्या प्राप्त हो गया। ठीक है, शंकु को अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाया, बस आंसर आ गया अपना। ठीक है, तो चलिए अपन अब करते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो चलिए ये रहा अपना नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल अपना क्या है, चौथा, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए तंबू की त्रिज्या ऊंचाई। दूसरा, तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। चलिए सॉल्व करते, कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो पहले तो बनाते अपन एक तंबू। तंबू एक शंकु के आकार का होता है। ठीक है, तो इसको भी अपन, ये तंबू ऐसा होता है। ठीक है, ये शंकु के आकार का होता है। ठीक है, क्या कह रहा है ये, तंबू 10 मीटर ऊंचा है, ये ऊंचाई कितनी दे रखी है अपन को 10 मीटर, एच अपन को 10 मीटर दे रखा है। ठीक है, और त्रिज्या अपन को कितनी देखिए, आर कितनी दे रखी है अपन को 24 मीटर। ठीक है, तो तंबू की त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपन को, एल ज्ञात करना, कुछ भी नहीं करना इसमें। एल ज्ञात करने के लिए, त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला लगता है, देखो एल बराबर में एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। ठीक है, एल बराबर में, ठीक है, क्या होता है अपना 10 एच है, एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर कितना होता है ना 24 का स्क्वायर। ठीक है, एल बराबर में 10 का कितना होता है 100 और 24 का कितना होता है 576। ठीक है, ये यहाँ पर वर्गमूल लगेगा सबके ऊपर। ठीक है, एल बराबर में ये हो जाएगा अपना कितना 676। 676 कितने किसका वर्ग होता है, ये तो सबको पता, वर्ग सभी याद कर लेना। 676 वर्ग होता है अपना 26 का। ठीक है, 26 का अपना 676 होता है। ठीक है, एल बराबर अपना कितना आ गया 26 हो गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अपन तंबू की त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात होगी, ये क्या ज्ञात कीजिए आपने, तंबू की तिर्यक ऊंचाई, ये फर्स्ट सॉल्व हो गया अपना। ठीक है, ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। देखो कैनवास क्या होता है,
जैसे कि कोई चद्दर टाइप में है, जैसे कोई शंकु है, उसको चारों तरफ से लपेटेंगे। जैसे ये अपना एक शंकु है, इसके चारों तरफ एक लपेटना, अपन को क्या इसको कवर करना, ठीक है। तो ये पूरा वक्र, यानी इसलिए वक्र लगता है इसका, इसलिए अपन क्या लगाएंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो अपन क्या यूज करेंगे, अपन शंकु, इसमें करेंगे अपन क्या, शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। तो अपन को कुछ दे तो नहीं रखा इसमें, नहीं, ठीक है। अपन को पाई की जगह 22/7 यूज करना, ठीक है, पाई की जगह 22/7, ठीक है। आर अपना कितना है, त्रिज्या अपनी कितनी थी 24, त्रिज्या ऊंचाई अपनी कितनी है 26, ठीक है। सबको गुना कर लेते हैं अपन, ये आ जाएगा अपन की 500, ऐसे कुछ आएगा शायद, देख लेते हैं। 24, 2 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8, 12 से जाएगी 1, 5, ठीक है। अब 26 से गुना करेंगे, 6 8 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16, हाथ से जाएगी 6 5 30, 1 31, 2 8 16, हाथ से जाएगी 2 दूनी 4 1 5, 2 5 10, ठीक है। 8 12, हाथ से जाएगी 7 3 1, ठीक है। ये आएगा अपना क्या, कितना 13 7 2 2 8 बटे में 7, इसको भाग देते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या आएगा इसका, 7 एकम 7, ठीक है, 3 बच जाएगा, 3 7 पंचे 35, ठीक है, 7 पंचे 35, 2 7 3 21, ठीक है, 1 पॉइंट, ठीक है, कितना आ जाएगा 10, नहीं नहीं कुछ गलती होगी अपनी, ये नहीं आएगा। वो तो ठीक है तमाम, वो नहीं समझ आ रहा। 19 की वजह से यहाँ का तो 19, जैसे है ना 7 एकम 7 काटो, हाँ, फिर 4 बचे और 7 7 निम 63 और वे बचने 4 बचे, 196.14 मीटर स्क्वायर, फिर 1 मीटर स्क्वायर इतने 70 बच्चे दे रखे हैं, ठीक है। क्या तो कर कुछ इसमें गलती होगी शायद अपने हाथ से, चलो दोबारा देख लेते हैं अपन, ये इसमें ये ऐसा नहीं करेंगे अपन, ठीक है, दोबारा करते हैं। ये आएगा कितना 7 एकम 7, ठीक है, बच जाएगा अपने पास कितना 7 6 बच जाएगा, 7 7 निम 63, 7 निम 63, अब बच जाएगा अपने 4 4 42, 7 छिक्के 42, ठीक है। फिर पॉइंट लगाएंगे अपन एक, 7 एकम फिर 7 आ जाएगा, फिर अपन के पास बचेगा कितना 7 एकम 7, ठीक है, 3 7 पंचे या 7 चौके 28, हाँ 2 बचेगा, वो 7 चौके 28, ठीक है। वो जो मीटर स्क्वायर था अपना, तो मीटर स्क्वायर लगा देगा अपन यहाँ पर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा अपना इसका, ठीक है। अब आगे क्या कह रही है, 1 मीटर कैनवास की लागत, तो लिखते हैं अपन यहाँ क्या, 1 मीटर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत कितनी है 70 रुपये है, तो इतने की कितनी आएगी, ठीक है, यानी 196.14 मीटर की कितनी लागत होगी, ठीक है। तो गुना कर लेंगे इसको, 196.14 गुना में 70 को गुना करेंगे तो कितना आएगा अपना, ये आप कमेंट में बताना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहा कि आपकी कैलकुलेशन कितनी है, ठीक है। तो ये बस अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ भी नहीं करना, बस कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखना है, और इन सवालों में कुछ नहीं है, ठीक है।
बस ये अपना था चौथा सवाल, जो अपन ने फर्स्ट भाग का शानदार तरीके से किया है। ये सेकंड भाग इसका, इसको भी मैंने शानदार तरीके से निकाला है। बस ठीक है, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए तो अपन अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। हो तुम दिल की धड़कन में रहते हो। गाना मुझे थोड़ा ऐसे ही आता है, ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट सवाल, तो चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है अपन को, पांचवा सवाल करते हैं। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या अपन को 6 मीटर दे रखी है, ठीक है। वाले एक शंकु के आकार के तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, ठीक है। तो चलिए पहले दो चीज दे रखी है अपन को, एक शंकु दे रखा है, एक तिरपाल दे रखी है, ठीक है। चलिए बनाते हैं अपन उसको। पहले तो अपन एक शंकु बनाते हैं। शंकु ऐसा होता है और तिरपाल ऐसी होती है, ठीक है। क्या कह रहा है अपन को, 8 मीटर ऊंचे जो शंकु है, कितना ऊंचा है, 8 मीटर, 8 मीटर ऊंचा, ठीक है, 8 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, इसकी त्रिज्या कितनी दे दी अपन को, 6 मीटर। त्रिज्या अपन को कितनी दे रखी है, अपन को त्रिज्या अपन को 6 मीटर दे रखी है, 6 मीटर। और क्या कह रहा है, ये तिरपाल 3 मीटर चौड़ी है। चौड़ाई इसकी कितनी दे रखी, चौड़ाई दे रखी अपन को 3 मीटर, ठीक है। तो क्या कह रहा है लास्ट में, इसकी सिलाई और कटाई में 20 मीटर अतिरिक्त तिरपाल लगेगा, यानी 3 सेंटीमीटर। देखो अपन को ये सब मीटर में दे रखी है, ये सब तीनों मीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो इसको अपन मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो 20 बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, ठीक है। एक जीरो है यहाँ पर, पॉइंट आ जाएगा, 0.02 मीटर अतिरिक्त, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अपना आप सॉल्व करते सवाल को, ठीक है। तो क्या है, कितनी लगेगी, तो देखो इसमें अपन क्या यूज करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें यूज करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। इस पेपर को देखो नहीं, हाँ देखो मैंने कहा था, पढ़कर देख लेना एक बार। अपन को इसमें क्या रखा है, पाई की जगह अपन को 3.14 का उपयोग करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो पाई की जगह अपन को क्या यूज करना है, पाई की जगह अपन को 3.14 यूज करना है, ठीक है। तो अपन पाई की जगह क्या यूज करेंगे, 3.14, ठीक है। तो चलिए पाई की जगह अपन करेंगे 3.14 गुना में त्रिज्या कितनी दे रखी है अपन को, 6 मीटर, गुना में ऊंचाई अपन को कितनी दे रखी है, तो ये ऊंचाई यानी एल अपन को कितना दे रखा है, 8 मीटर, ठीक है। अब कर लेते हैं सबको गुणा, इसको इससे गुणा करते हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ एक ध्यान रखना बात, इसके साथ में अपन को तिरपाल को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो अपन साथ में लगाएंगे, प्लस में तिरपाल को भी साथ में लेके चलेंगे, तिरपाल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते अपन इसके लाने, यहाँ पर तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल कैसी है, आयतकार में है, तो तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। और जो अतिरिक्त तिरपाल लगेगा वो कितना अपन का, ये प्लस में कर देंगे, इसको अतिरिक्त 0.2 मीटर, ठीक है। तो ये और ये साथ में लेकर चलना अपन को, ठीक है। तो ये लंबाई कितनी दे रखी है अपन को, ये पता ही नहीं अपन को, तो ये दे रखी है अपन को L, ठीक है, L गुणा में चौड़ाई दे रखी है अपन को 3 मीटर,
ठीक है, 3 ब्रैकेट बंद प्लस में 0.2 मीटर। ठीक है, अब साथ में इन दोनों को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये कितना अपन का 3.14 गुना में 6 गुना में 8 बराबर में L गुना में 3 कितना होता है 3L प्लस में 0.2। ठीक है, मीटर को बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो चलिए 8 नहीं आ रहा था यहाँ पर, तो ये ऊंचाई दे रखी थी, पर को L ज्ञात करना था, L यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। L बराबर क्या होता है स्टार्ट, ठीक है, h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर। ठीक है, L बराबर में h कितना दे रखा अपन को 8 का स्क्वायर प्लस में r अपना कितना है 6 स्क्वायर। L बराबर में 8 8 64। ठीक है, 64 प्लस में 36। L बराबर कितना आएगा अपना 100 किसका वर्ग है 10 का। ठीक है, तो L बराबर में अपना 10 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन इस L की जगह क्या आएगा अपना 10 आएगा। ये गलती होगी थी अपनी थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं, 10 यहाँ पर भी अपना क्या आ जाएगा 10। ये इसको अब थोड़ा तेज कर देते हैं। ठीक है, प्लस में ये 0.2 रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या था 3 1 4 गुना में 6 10, ये पॉइंट यहाँ से हटाया था अपन ने, यहाँ पर 100 आया था, 1 0 से 1 0 गया, जो ये पॉइंट है ये 10 है, तो एक रकम आगे खिसक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपना 3 3 1.4 गुना में 6, ये आ जाएगा अपना बराबर, ये क्या है प्लस में है ना, ये अपना यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, माइनस 0.2 बराबर में 3L। ठीक है, तो ये क्या होगा 6 चौके 24, 6 चौके 24, 2 6 कम 6 और 2 8, 6 दिया 18, एक रकम के बाद एक रकम के बाद आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, ये अपन को घटाना है 0.2 बराबर में 3L का 3L रहेगा। ठीक है, अब क्या आएगा देखो 0 घटाएंगे इसमें से 2, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास 2, 8 में से 0 में से 8 जाएगा, तो अपने को क्या आएगा यहाँ पर 8 का 8। ठीक है, और क्या ये 8 का 8, ये एक पॉइंट के नीचे पॉइंट बराबर में L का L लिख देंगे, 3 क्या गुना में है नीचे भाग में आ जाएगा 3। ठीक है, देखो काट देते जो कटता होगा, 3 छिक्के 3 छिक्के 3 छिक 18। ठीक है, फिर 3 छिक्के 18 आ जाएगा 8, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 3 सत्ते 21, पॉइंट 3 तिया 9, ऐसा कुछ मीटर स्क्वायर आ जाएगा अपना। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये शायद पॉइंट अपन ने गलत लगा लिया यहाँ पर, ये पॉइंट अपने यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इतना हो गया। चलिए तो अब इसको खत्म करते हैं। देखो मैथ में तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में गलती होती रहती है। ठीक है, जिसको एक बार आप देख लेना। ठीक है, ध्यान से। चलिए तो ये रहा अपना नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है अपना, 6 सवाल कर रहे हैं अपन। शंकु के आधार की एक गुणभुज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर 210 रुपये प्रति मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, चलिए अपन करते हैं इसको।
चलिए पहला तो अपन एक शंकु को बना लेते हैं। ठीक है, ये अपना शंकु है। अपन को व्यास कितना दे रखा है? व्यास दे रखा अपन को 14 मीटर और तिर्यक ऊंचाई अपन को दे रखी कितनी? 25 मीटर। 25 मीटर, ठीक है। चलिए सवाल को हल करते हैं। तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या, ये तो सबको पता होगा। तो व्यास से अपन त्रिज्या कैसे निकालते हैं? त्रिज्या बराबर में 14/2, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ गया? 7। त्रिज्या अपनी 7 आ गई। अपन इसमें यूज करने वाले हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या निकालेंगे अपन यहाँ पर? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है। तो पाई अपन को क्या दे रखा है? 22/7 गुना में त्रिज्या अपनी कितनी है? 7 गुना में तिर्यक ऊंचाई अपनी कितनी है? 25 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, चलिए 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा ना? 22 गुना में 25 क्या आएगा? 5 दूनी 10, यहाँ से जाइए 5 दूनी 10, 11 गुना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 5 5, ठीक है। ये अपना आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? आगे कहता है क्या? 210 रुपये प्रति मीटर की दर से सफेदी करानी है अपन को, ठीक है। तो चलिए 100 मीटर स्क्वायर सफेदी का खर्चा कितना है? 210 रुपये। कितना अपना? 210 रुपये, ठीक है। 210 रुपये, 210 रुपये, ठीक है। तो 1 मीटर का कितना होगा? 1 मीटर का कितना होगा? 1 मीटर सफेदी का खर्चा कितना होगा? चलिए 210 बटे में 100, ये अपना 1 मीटर सफेदी का खर्चा आ जाएगा। और हमें निकालना कितने का है? 550 मीटर का। तो चलिए करते हैं इसको। तो 500, क्या कर रहा है? 550 मीटर सफेदी का खर्च बराबर में क्या करेंगे अपन? 210 बटे में 100 गुना में करेंगे अपन कितना? 550, ठीक है। 1 0 से 1 0 जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, इन दोनों गुना करेंगे, कितना आएगा? 5 5 2 6 7 8 9 10 11 13 14, ये आएगा अपना 1155 मीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अपना प्रश्न नंबर 6, ठीक है, जिसको अपन ने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं करना अपन को, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक सवाल समझ में आएगा, सभी सवाल अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करते चलो, ठीक है। तो देख लीजिए वो दोबारा।
चलिए देख लीजिए दोबारा। शंकु बनाया अपना, व्यास लिखा, त्रिज्या निकाली अपनी, शंकु का वक्र परिसीन क्षेत्रफल लगाया और अपना ये आंसर आ गया 1155 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इस सवाल में, बिल्कुल चुटकियों से उड़ा सकते हैं, पर बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए साथ में। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल अपना ये रहा। तो 7वां सवाल करने वाले हैं अपन अब। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या अपन को 7 सेंटीमीटर दे रखी है और ऊंचाई अपन को 24 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना अपन को। तो कुछ नहीं है इसमें, आसानी से निकाल सकते हैं फिर इसको। ठीक है, तो चलिए पहला अपन टोपी कैसे होती है सबको पता है कि शंकु के आकार की टोपी होती है। तो पहले ये अपन ने एक टोपी बना ली। ठीक है, ये अपन की टोपी बन गई। ठीक है, ये अपन की टोपी बन गई शंकु के आकार की टोपी। ये अपनी क्या है, टोपी है, टोपी। ठीक है, ये क्या कह रहा है अपन को, त्रिज्या अपन को कितनी दे रखी है, त्रिज्या अपन को 7 दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई अपन को h दे रखा अपन को कितना, 24 मीटर। h अपन को 24 दे रखा है। तो देखो पहला अपन तो तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, l बराबर में h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर। ठीक है, l का l रहेगा, पाई लगाएंगे। ठीक है, h अपना कितना दे रखा अपन को, 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। ठीक है, l बराबर में 24 का वर्ग कितना होता है, 576 प्लस में 49, कितना होगा जोड़े में बताओ, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। 625 किसका वर्ग है, किसका वर्गमूल बताओ, l बराबर में 25 का है 625। ये निकालने के पहले अपन को वर्ग याद करने पड़ेंगे, तो बहुत आसानी से निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई की जगह क्या रखेंगे अपन, 22/7, ये तो सबको पता होगा। आर की जगह अपन त्रिज्या कितनी दे रखी है अपन को, 7। ठीक है, 7 गुना में त्रिज्या ऊंचाई कितनी अपनी आएगी, 25। ठीक है, 25, कोई डाउट, 7 से 7 चला जाएगा। ठीक है, 7 से 7 चला जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, 22 गुना में 25, दोनों को गुना करते हैं, 5 दूनी 10, ऐसे देखेंगे 5 दूनी 10 11। ठीक है, गुना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 5 5। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 टोपियां बनानी है अपन को, तो सीधा 10 से गुना कर देंगे, इसमें कुछ नहीं करना। क्या लिखेंगे अपन, 10 टोपियां
बनाने पर गत्ते का क्षेत्रफल, बहुत ही आसान है, 550 गुना में 10 कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा अपना 55, 0 गुना कर दो 5500, ठीक है, सेंटीमीटर, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? ये अपना प्रश्न नंबर 7वां बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो चुका है। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना इसमें, आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, किसी बस स्टॉप को पुरानी गत्ते से बने 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। ठीक है, प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊंचाई अपन को 1 मीटर दे रखी है और शंकु की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है। ठीक है, तो पेंट की दर है 12 प्रति मीटर, यानी 1 रुपये प्रति मीटर कितनी 12 रुपये है। ठीक है, तो इसको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? बहुत ही आसान है, चलो आसानी से करते हैं इसको सॉल्व। बस स्टॉप की गत्ते और खोखले शंकु द्वारा, तो शंकु कह रखा है तो शंकु बनाएंगे अपन। ठीक है, पहले अपन शंकु बना लेते हैं, शंकु। ठीक है, क्या कह रहा है अपन को? आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना दे रखा अपन को? 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच अपन को दे रखा कितना? 1 मीटर। देखिए, ये अपन को सेंटीमीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, तो पहले तो अपन व्यास को क्या सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? और कैसे निकालेंगे अपन? 40 बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं, 1 जीरो के बाद यहाँ पर 0.4 आ जाएगा अपना। ठीक है, 0.4 आ जाएगा अपना। ठीक है, चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करते शायद, अब इसको अपन 2 से भाग देंगे। हाँ, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, ये 0.2 आ जाएगा अपना। ठीक है, त्रिज्या अपनी कितनी आ जाएगी अपन? 0.2 मीटर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो अपन को ऊंचाई दे रखी है, अब अपन को त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी पहले। ठीक है, चलिए ऊंचाई ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? एल बराबर में ब्रैकेट स्टार्ट वर्गमूल एल का एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। ठीक है, तो एल बराबर में वर्गमूल स्टार्ट एच कितना अपन का 1 मीटर का स्क्वायर प्लस में आर अपना कितना है 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो एल बराबर में वर्गमूल स्टार्ट 1 का 1 होता है प्लस में 2 का वर्ग कितना होता है 2 दूनी 4, 0.4। ठीक है, इसमें जोड़ दो इनको 1.4 हो जाएगा। ठीक है,
1.4 1.4 किसका वर्ग होता है? l बराबर में 1.4 किसका वर्ग होगा बताइए? 1.02 का। ठीक है, ये अपना l हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहे हैं यार? नहीं पता, इतने भी छोड़ सकते हैं, ऐसे इसका नहीं होगा ये। ठीक है, अब ये बोल रहा है इसमें कि अपन को 1.04 की जगह क्या इस्तेमाल करना है? 1.02। इसके दिमाग क्या इस्तेमाल करना अपन को? 1.02। अरे चल क्यों नहीं रहा? 1.02 इस्तेमाल करना। ठीक है, उपयोग करना। ठीक है, तो चलिए अपन सॉल्व करते हैं। हम क्या लगाएंगे? क्या अपन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल होता है। तो इसकी जगह देखो एक नोट और करने से बाद इसमें पाई की जगह बोल रखा है कि 3.14 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पाई की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे अपन? 3.14 गुना में आर अपना त्रिज्या कितनी है? अपनी त्रिज्या अपन की दे रखी कितनी? त्रिज्या कहाँ गई? ये रही। ठीक है, त्रिज्या अपन को दे रखी कितनी? 0.2 गुना में त्रिज्या को चाहिए अपनी कितनी है? 1.4 की जगह क्या इस्तेमाल करना अपन को? 1.02 का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसको करते इससे गुना क्या आ जाएगा अपना? 2 चौकी 8, 2 एकम 2। ठीक है, 2 तिया 6, 2 तिया 6 गुना में 1.02। ठीक है, 1.02। तो अपन इसको गुना करेंगे इससे, ये अपना कितना आएगा? 2 चौक 8, 2 8 16। ये आ जाएगा अपना 0.64। ठीक है, ये आ जाएगा अपना। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है सवाल? पेंट की लागत बता रहा है ये। पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर है। 12 रुपये प्रति मीटर दे रखी है अपन। ठीक है, पेंट की दर। ठीक है, तो अपन को क्या करना है? और 50 खोखले शंकु द्वारा 50 खोखले शंकु बनाने पर को। ठीक है, तो कोई नहीं करते हैं। देखो तो जो दे रखा अपना 64.056 गुना में कितनी दर दे रखी है? पर कितने रुपए प्रति मीटर? 12 रुपये प्रति मीटर दे रखी है। गुना में 50 शंकु करना। ठीक है, ये गुना कर लेना अपन को, गुना कर लेना, और जो अपना आंसर आएगा वो अपना हो जाएगा। ठीक है, जो गुना करने पाए वो अपना आंसर हो जाएगा। तो ये आपको कमेंट में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिए। ठीक है, ये अपना लास्ट सवाल था, प्रश्न नंबर 8वां। बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया मैंने। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहे ऐसे चैनल को, तो आपका बघेल रोजगार बघेल क्लासेस चैनल आपकी गारंटी लेता है आपकी परसेंटेज अच्छी रहने की। ठीक है, तो चलिए तो वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका एसपी सिंह बघेल सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।